कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग का जीएस बूस्टर का चौथा सेट है। इसमें हम देखेंगे वन लाइनर जीएस जो एक दिवसीय सभी एग्जाम खास करके बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए उसी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुआ था। बाली यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है भगवान बलराम के याद में। डिजिटल नेशन के लेखक एन रामचंद्रन है। एटीबीपी का गठन भारत चीन युद्ध 1962 के बाद 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। मेरु रज्जु जिसको स्पाइनल कोड कहा जाता है, ये हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। मुंबई हमला 26/11 के नाम से प्रसिद्ध है। मुंबई हमला 26/11 और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो है 9/11 के हुआ था। और मुंबई हमला जो हुआ था 26 नवंबर 2008 को और विश्व व्यापार केंद्र में हुआ था 11 सितंबर 2001 को। मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी के 5 भाग निम्नलिखित है। पहला ग्रीवा की हड्डी, वक्षीय हड्डी, कटी की हड्डी, त्रिकास्थी और ये गुदास्थी। इसको हम लोग एक फिगर से देखेंगे अगले वीडियो में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर दिया था। चूंकि ये ऑनलाइनर है तो हम 50 क्वेश्चन 8 से 10 मिनट के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। रेशेदार जड़ क्या होता है, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले ये एक बीज है, बीज से इस प्रकार से कुछ निकलता है जड़, और जब ये जड़ मिट्टी के ऊपर से आगे बढ़ता है इसको मूलांकुर बोलते हैं। जब इस जड़ में जड़ निकलता है इस टाइप से, फिर इसमें भी निकलेगा, इसमें भी इस टाइप से निकलेगा, तो इसको बोलते हैं रेशेदार जड़। तो इस प्रकार के जो जड़ होते हैं रेशेदार जड़ बहुत ही झाड़ीदार होते हैं। ऐसे ये नीचे से आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें, इस टाइप से जो जड़ होता है। आप गेहूं का पौधा देख लीजिए, घास का पौधा देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि गेहूं, घास, मक्का, इस पौधे को क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ भी इसी को बोलते हैं। जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें ध्वनि की गति भी बढ़ेगी, लेकिन प्रकाश की गति का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखें, तापमान बढ़ने पर ध्वनि बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि बढ़ता है, और दबाव का ध्वनि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दबाव बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में फिर से। उसके बाद हुआ था आंध्र प्रदेश में, और इसके लिए बहुत सारे समिति बनाया गया था, जिसमें बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, गौडीकल समिति, ये सारी समिति इसके जांच और विभिन्न प्रकार के समय समय पर संशोधन के लिए स्थापित किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अशोक बलवंत राय मेहता जो था त्रिस्तरीय समिति था, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय समिति था, और ये जो एल.एम. सिंघवी है, एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज को 2 स्तरीय तथा संवैधानिक दर्जा के लिए स्थापित किया गया। तो याद रखना है स्पेशली हमको समिति की, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, ये त्रिस्तरीय 2 स्तरीय, और ये सारे के सारे उसको संवैधानिक दर्जा में। और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1992। और भारत का पहला राज्य जिसको संवैधानिक जहाँ पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला वो है मध्य प्रदेश 1993 ईस्वी में। जल प्रवाह की दर को क्यूबिक से मापा जाता है, क्यूबिक से क्यूबिक फीट पर सेकेंड से मापा जाता है। अलीपुर षड्यंत्र कृत्य 1908 में हुआ था। इसमें अरविंद घोष मुख्य आरोपी थे, जिसके वकील चित्तरंजन दास थे, और इनको बरी कर दिया गया था। इनके साथ 38 व्यक्तियों को फांसी की सजा भी हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और ए नेशन इन मेकिंग के लेखक भी हैं। और ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के ही सदस्य थे। बाद में ये खुद अपना अलग साधारण ब्रह्म समाज
यह स्थापित कर लिया था। हिंद संघ 1913, हिंद संघ 1913 इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह भाकना इसका स्थापना किया था। मदन लाल धिंगरा 1909 में लंदन में इनको जो है फांसी हुआ। इन्होंने एक अंग्रेज को गोली मार दिया था। नवजवान भारत सभा 1925 में स्थापित हुआ था लाहौर में, और भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया था। गांधी सेवक संघ की स्थापना जमनालाल बजाज किया था, और जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र का दर्जा दिया गया है। मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये गांधी जी की जीवनी थी, जिसको गांधी जी मूलतः गुजराती भाषा में लिखे थे। गुजराती भाषा से इंग्लिश भाषा में इसका ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट उनके अध्यक्ष महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। इंडियन ट्रेड यूनियन 1929 में इसकी स्थापना हुआ था नारायण महतार जोशी के द्वारा। इन्हीं को NM जोशी भी कहा जाता है। तो ये भारत का पहला ट्रेड यूनियन था। बर्किंघम नहर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। दुधवा बांध महानदी नदी पर है। महानदी जो है सो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में बढ़ता है, लेकिन स्पेशली दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में इसको 1964 में बनाया गया था। अचान कंवर वन्यजीव अभयारण्य इसको छत्तीसगढ़ में स्थापित है। ये उगाड़ी प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जब फसल काट कर नव वर्ष की शुरुआत होती है तो उगाड़ी पर्व मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। बाचो डांस अरुणाचल प्रदेश का है। आप बताइए कि टिप्पणी डांस कहाँ की है। महान विभाजक श्रेणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है महान विभाजक श्रेणी, और ये एक जल विभाजक है। रायगढ़ का युद्ध 12 सितंबर 1857 को हुआ था। ये ब्रिटिश शासक तथा अफगान के बीच हुआ था। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। झीलों के शहर उदयपुर को जाना जाता है। भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेयी को। दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच को सिनेप्स कहा जाता है। क्लीमेंट एटली जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो रहा था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। उस समय वहाँ पे लेबर पार्टी, वहाँ पे दो पार्टी थी, लेबर पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का था, विंस्टन चर्चिल डेमोक्रेटिक पार्टी का था। 1945 से पहले विंस्टन चर्चिल था जो डेमोक्रेटिक पार्टी का, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का। ये 1945 से 1951 तक। आप हमके कमेंट में ये बताइए कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? भारत मानक समय ये भारत के 3 राज्य से गुजरता है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और ये भारत का मानक समय क्या है ये अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आपको ले चलते हैं अपने भारत की तरफ। तो ये है हमारा प्यारा भारत, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा और ऊपर कर ले रहे हैं। जब आप चलेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रयागराज के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर से होते हुए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पे पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बाद ये सीधे यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के बाद सीधे होते हुए यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। मतलब ये सीधे सीधे निकलता है, इस पे मुंबई नहीं आता है। तो वही बात यहाँ पे मेनली देखना है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री उत्तरी है, जो आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर के समीप एक जगह का नाम है मिर्ज़ापुर, वहीं से गुजरता है। और ये भारत के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरता है। ये मुंबई से नहीं गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत का मानक समय, जो GMT से ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। हिमालय के शीतोष्ण पेटी में जो पौधा होता है उस पौधा का नाम क्या है? वृक्ष का नाम है देवदार वृक्ष।
धान की खेती से नील हरित शैवाल की बहुत अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी नहीं है, बाल्टिक सागर में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बाल्टिक सागर में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। संवहन की क्रिया ठोस और द्रव में गैस और द्रव में होता है, ठोस में नहीं होता है। खान में जो विस्फोट होता है मीथेन और वायु का विस्फोट खान में होता है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सब है? मुत्था और मुल्ला, ये पुणे शहर के हैं। और पुणे शहर का सर्वाधिक जो है कल कारखाना का जो भी कूड़ा कचरा इसी नदिया में प्रवाहित कर दी जाती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है और ये भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था, पीसी महालनोबिस है। सतत विकास की अवधारणा पर्यावरण दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। और सतत विकास की अवधारणा का अंदर क्या है कि आप जो अभी वर्तमान में जिस भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप जल हो, पानी हो, जिस भी ऊर्जा का, उसको भविष्य में देखते हुए कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई चोट न पहुंचे। वही है कि सतत विकास की अवधारणा पर्यावरण दृष्टिकोण के लिए है। द लैंड ऑफ पीस को कोकन तट को द लैंड ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। टॉरेस जल संधि न्यू पापुआ गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पार्क रॉस सागर है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अभी हमने बताया था कि अशोक मेहता 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, और पंचायती राज को 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये था हम लोग का जीएस बूस्टर का पार्ट 4।